हाँ जी, क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक तो वज्रेक्स की एक अपडेट आई हुई है उसके बारे में, और यूजर्स की कुछ प्रॉब्लम्स है वज्रेक्स को लेकर, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखने वाले हैं मेन चीज़ की भैया रैली जो हमें देखने को मिलने वाली थी क्रिप्टो में, अब तो इस महीने के अंदर डिप भी लग चुकी थी, उसके बाद भी बिटकॉइन की प्राइस डाउन साइड ही जाती हुई देखने को मिल रही है। अभी क्या सीन है, क्या और डाउन साइड जाएगी या फिर यहाँ से एक हाई लगने की उम्मीद है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे भाई सारे के सारे लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, और फिर जो लोग नए आए चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लो। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं वजीरेक्स को। तो वजीरेक्स का आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वजीरेक्स की वैसे तो सारी चीज़ें सही चल रही है, वजीरेक्स ने यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू भी कर दी है। अब ट्रेडिंग शुरू करने के बाद में जो INR पेयर था वो भी एक्टिव हो चुका है। आप बिटकॉइन को यहाँ पर देख लो, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर ट्रेड नहीं करने की वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी की कमी है, और इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वजीरेक्स के ऊपर ज़्यादा कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग होना शुरू हो चुकी है। बिटकॉइन की प्राइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाती हुई नजर आ रही है, मतलब यहाँ पर आराम से ट्रेड आप कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो, है ना। ज़्यादा कोई प्राइस के अंदर या फिर ऐसा नहीं देखने को मिला कि भाई वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो गई है, लफड़ा होने वाला है, फलाना टिम का, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली है। चीज़ें नॉर्मली देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉइन्स भी सारे के सारे INR पेयर में अगर आप देखना चाहो तो ये BTC हो गया, इथेरियम हो गया, वजीरेक्स का खुद का टोकन हो गया, शिबा हो गया, XRP हो गया, TRX हो गया, डोज हो गया, पेपे, फ्लॉकी, सारे के सारे कॉइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग। और आज ही लगभग 4-5 कॉइन्स के अंदर INR पेयर के अंदर ट्रेडिंग और शुरू हुई है, जो कि आज की अपडेट थी, है ना। तो आज के दिन वजीरेक्स ने कुछ नए कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग INR के अंदर शुरू करी है। वो है CELR, सोल, बैट, हॉट, फन और GRT। ये कॉइन्स है जिनके अंदर उन्होंने INR पेयर के अंदर ट्रेडिंग अभी शुरू की है। तो ये कॉइन्स के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते थे INR के अंदर, तो अब आपके लिए ये चीजें अवेलेबल है, जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, वजीरेक्स की एक और प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वजीरेक्स का जो फंड था वो विड्रॉल होने में प्रॉब्लम्स आ रही है। अब उस फंड के विड्रॉल के अंदर वजीरेक्स की तरफ से या तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। वजीरेक्स ये तो नहीं बोल सकता कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यही कि भाई साहब टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, उसके लिए आप सपोर्ट जो है वजीरेक्स का, वहां पर जाकर मेल करो, कॉन्टेक्ट करो उनके साथ में, वो चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो चीज मैं समझता हूँ वजीरेक्स है जो कंप्लीट विड्रॉल नहीं दे रहा, क्योंकि उसके ऊपर भी लोड पड़ रहा होगा, काफी दिन से बंद पड़ा हुआ था, अभी शुरू हुआ है, कल के लिए उसने शेड्यूल मेंटेनेंस के अंदर डाल दिया था। तो चीजें थोड़ी थोड़ी बेटर होने की कोशिश कर रही है, और बेटर होने के बाद में ये चीजें आपके सामने सही तरीके से काम करने की कोशिश भी करेंगे। अब वजीरेक्स की जो मेन अपडेट है इस वीडियो की वो ये है कि वांट टू हेल्प प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्ट फॉर इंडियन ऑडियंस अराउंड Web3। वजीरेक्स फाउंडर निश्चल शेट्टी ये बोल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा हेल्प करे लोग, और उनको थोड़ी इंडियन ऑडियंस उसके लिए बिल्ड हो। तो भैया वजीरेक्स को सब सपोर्ट करते थे पहले, और अभी भी लगभग मैंने देखा है कि जितनी नेगेटिविटी फैली हुई थी वजीरेक्स के लिए, उतनी नेगेटिविटी अभी नहीं देखने को मिल रही है। काफी लोग वजीरेक्स के ऊपर ट्रेड भी कर रहे हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर से मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम ट्रेड करेंगे। तो उनको ट्रेड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वजीरेक्स अभी भी अगर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है वापस से। तो इन्होंने ये बताया कि हमारे साथ में जो धोखा हुआ था वो हुआ था कस्टडी वॉलेट प्रोवाइडर की तरफ से, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रॉब्लम हुई थी, इसका उन्होंने देख लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। अब दूसरा लिया है, बिटगो के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप करी है, एक और कस्टडी वॉलेट प्रोवाइडर है जिसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप करी है। तो ये दो के साथ में अभी पार्टनरशिप करी है, और इन दोनों की चीजें अभी तक तो मेरे को कोई गलत देखने को नहीं मिल रही है। फ्यूचर के अंदर क्या होता है उसका तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पास्ट इन दोनों का सही है। और इंडियन कम्युनिटी क्यों नहीं चाहती भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहती है वो, लेकिन जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं ना इंडियन कम्युनिटी के अंदर, तो उन बंदों को भी ये सोचना चाहिए जैसे निश्चल शेट्टी है कि भैया उनका ट्रस्ट बिल्ड कर तो लिया है, लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए दोबारा। तो फिर इंडियन कम्युनिटी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर भरपूर ट्रस्ट करेगी। मैं तो करूंगा, बाकी लोग भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि भैया बिटकॉइन क्या दिखा रहा है और मार्केट कहां जा सकता है। तो बिटकॉइन की प्राइस आप देख रहे होगे अभी 1,07,500 के आसपास देखने को मिल रही है। अब मेन प्रॉब्लम कि यार बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट मूव क्या देखने को मिल सकता है, वो थी बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग, जो कि -3.67 या -3.7% के साथ में क्लोज हुई है मंथली क्लोजिंग। ये अक्टूबर का महीना जो लोग बुलिश लेकर चल रहे थे और
हमेशा ये बुलिश रहता था, हाल्विंग के नेक्स्ट ईयर वाला, वो इस बार नेगेटिव देखने को मिला है। अब ये उम्मीद लोगों को नहीं थी और भाई क्यों होनी चाहिए, 2 बार रेट कट हो चुके हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। जैसी चीज़ें हो रही थी सब पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में हमें जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन यही है कि एक तो ट्रम्प मार्केट को थोड़ा सा बिगाड़ देता है, वो बकचोदी करता रहता है। दूसरी चीज कि अगर सबके सब लोग पॉजिटिव होंगे तो भैया पॉजिटिव मूवमेंट देखना मुश्किल है। फिर अगर सारे ही पैसे बनाने लग गए तो फिर भाई साहब लॉस किसका होगा, सबके पैसे तो नहीं बन सकते ना। तो वो चीजें भी यहाँ पर मैटर करती है। तो ये 2 चीज की वजह से यहाँ पर आपको अक्टूबर का महीना वो नेगेटिव देखने को मिला। अब मेन चीज हमारे लिए ये है कि अक्टूबर महीने की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होती है। अब वो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है 1,09,500 के आसपास। ये मैक्सी एक्सचेंज का चार्ट है, किसी एक्सचेंज के ऊपर आपको अलग प्राइस देखने को मिलेगी। तो ये 1,09,300 या 400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब ये क्लोजिंग तो बियरिश नहीं दिखा रही है। यहाँ पे एक लगभग ये कंफ्यूज करने वाली कैंडल है। अगर इसकी अपर विक को देखें तो अपर विक ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी के बाद में नेक्स्ट मूव भाई साहब डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम चांसेस तो ये। अब यहाँ पर तो चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब दूसरी चीज देखते हैं वीकली पे क्या चीजें देखने को मिल रही है। अब वीकली पे अगर आप देखोगे तो वीकली पे आपको देखने को मिल रहा है डबल टॉप, और डबल टॉप का जो नेकलाइन है वो है 1,07,500 के आसपास। ये एक्सचेंज है मैक्सी के ऊपर आपको 1,07,500 पे देखने को मिल रहा है। किसी एक्सचेंज के ऊपर आपको 1,08,000 देखने को मिलेगा। तो मैक्सी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइस अगर मैक्सी के ऊपर 1,07,500 यानी 1,07,000 के आसपास वीकली क्लोजिंग देता है, जो अभी वीक शुरू हुआ है ना, कौन सा, ये जो वीक आपको देखने को मिल रहा है जो आज मंडे है, इस वीक की एंडिंग यानी जो संडे आएगा अगला, उस संडे की वीकली क्लोजिंग अगर इसे डाउन साइड देखने को मिली तो भैया फिर हम गए नहीं। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा डेली में। अब अगर आप डेली पे जाते हैं तो डेली पे चीजें हमें क्या देखने को मिल रही है मेरी जान, तो भाई डेली पे हमें चीजें देखने को मिल रही है कि ये स्विंग लो था, इस स्विंग लो का बिटकॉइन ने ब्रेक डाउन कर दिया और मैक्सिमम बिटकॉइन के टेक्निकल्स में या फिर आप कहीं भी जाके टेक्निकल्स फटो को स्टडी करोगे तो वहां पे यही चीज नजर आने वाली है कि अगर स्विंग लो का ब्रेक डाउन हो चुका है तो वहां से रिटेस्ट के बाद में प्राइस गिरती है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज देखने को मिल रही है। अब ये साइडवेज पैटर्न है वो सपोर्ट के पास में बन रहा है, तो भाई साइडवेज ये चैनल मैक्सिमम चांसेज ये है कि यहाँ से डाउन साइड का ब्रेक डाउन देगा, और मिनिमम चांसेज ये भी है जैसे सब लोग बुलिश हो रहे हैं तो ये ऊपर भी जा सकती है प्राइस, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे साइडवेज है और साइडवेज के बाद बिटकॉइन यहाँ से एक नया पंप लेता है। उसका रीजन था मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन था, है ना, तो वो चीज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चीजें अलग हो सकती है, मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर भाई साहब डाउन साइड के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब 4 आवर पे और हम इसको देखते हैं डिटेल में तो चीजें समझ में आएंगी। अब 4 आवर के ऊपर जाके आप एक ट्रेड लाइन खींचोगे ना, यहाँ 4 आवर के ऊपर आपको ट्रेड लाइन देखने को मिल रही है। पहली चीज तो ये 200 EMA के नीचे देखने को मिल रही है, तो ये चीज एक बेरिश हो सकती है 4 आवर के लिए, है ना। और 200 EMA को अगर आप डेली पे देखोगे ना तो डेली पे आपको सपोर्ट दिखा रहा है ये, यानी डेली पे सपोर्ट पे प्राइस है, तो डेली के हिसाब से तो यहाँ पे बुलिश है। लेकिन ये भाई टेस्ट कितनी बार कर चुका है, 1 2 3 4 5वीं बार टेस्ट करने है, तो 5 बार टेस्ट करने का मतलब है सपोर्ट ब्रेक होगा। मैक्सिमम नहीं, ये 100% चांसेस है कि सपोर्ट ब्रेक होगा। लेकिन अब देखते हैं टेक्निकली बिटकॉइन क्या करता है। अभी तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि सपोर्ट ब्रेक होगा। 4 आवर पे क्या देख रहे थे हम, 4 आवर पे देख रहे थे बिटकॉइन एक राइजिंग वेज बना रहा है, और राइजिंग वेज के ऊपर 1 2 3 बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। पहले ये टेस्ट करा, फिर गया यहाँ पे, फिर ये टेस्ट करा, फिर यहाँ पे गया, और अब दोबारा टेस्ट करने आ चुका है। अब ये टेस्ट अगर आप देखोगे तो इसका अगर ब्रेकआउट हुआ, भाई ये एक चैनल बन रहा है, चैनल को अगर आप बोलो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या है, बियरिश चीज है, मतलब एक बियर फ्लैग बन रहा है, और बियर फ्लैग बियरिश होता ही है। तो ओवरऑल मैक्सिमम चीजें मेरे को नजर यही आ रही है कि बिटकॉइन यहाँ से गया, कितना गया, 1 लाख के नीचे। अगर आप इस बियर फ्लैग का टारगेट लोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या जाने वाला है ना। 1 लाख कितना आ रहा है, ये 25,700 के आसपास आ रहा है, देख लेंगे वो चीजें। अब बियर फ्लैग का टारगेट होता है ये 19% का टारगेट लेते हैं। 19% का टारगेट भाई कहाँ जा रहा है बिटकॉइन के लिए, अब 19% आ रहा है, अच्छी, तो यहाँ पर नहीं जाने वाला। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन जा सकता है 90 के आसपास में, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ। और अगर आज की जो डेली क्लोजिंग है वो इसके ऊपर हो जाती है तो भाई इसका टेस्ट किया है इसने, यहाँ से टेस्ट करने के बाद में एक रीटेस्ट के बाद बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से एक नया हाई बना सकती है, वो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन भाई बियरिश ज्यादा नजर आ रहा है, अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से चीजें करना। मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए रिसर्च कर रहा हूँ, आप अपने लिए रिसर्च करो। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर आपको वज्रस की कहानी और बिटकॉइन की कहानी, मार्केट की कहानी सारी समझ में आ चुकी होगी। अगर बिटकॉइन को हम 200 EMA के हिसाब से देखें तो वो बिटकॉइन के लिए भैया बियरिश ही बियरिश दिखा रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन बियरिश है। देखते हैं डेली क्लोजिंग कहाँ होती है, बाकी तो बियरिश है मेरी जान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।